नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे पिछले वीडियो को आपने एंजॉय किया। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा, बहुत ही स्वीट सा बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिससे आपका एक कई बार जो दिमाग में सवाल आता है कि एयर कंडीशनर चलाते वक्त मुझे फ़ैन चलाना चाहिए कि नहीं, और चलाना चाहिए तो क्यों, ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों, एयर कंडीशनर के साथ साथ फ़ैन जब हम चलाते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और एक आध छोटा मोटा नुकसान भी है, उस पर मैं आज बात करूंगा। पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं क्योंकि नुकसान इसमें बहुत ही कम है। दोस्तों, एयर कंडीशनर्स के साथ फ़ैन चलाने का बेनिफिट नंबर 1, बिजली की बचत। यस, आप जब एयर कंडीशनर के साथ फ़ैन चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने एयर कंडीशनर की टेम्परेचर सेटिंग को आराम से 3-4 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉर्मली 22-23 को यूज़ करते हैं तो आप आराम से 25, 26, 27 के आसपास में भी अगर टेम्परेचर अपनी सेटिंग रखेंगे एयर कंडीशनर की, तो भी आपको सिमिलर इफेक्ट मिलेगा। तो जब आप अपना टेम्परेचर सेटिंग बढ़ाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आपके कंप्रेसर का कट ऑफ टाइम बढ़ जाता है, मतलब बिजली का कंजम्पशन कम हो जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप इन्वर्टर एसी भी यूज़ कर रहे हैं तो भी उसके कंप्रेसर पे लोड कम हो जाता है। तो पहला फ़ायदा, आप आराम से बिजली की बचत कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, मान लीजिए किसी गलती की वजह से, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपने बड़े कमरे में एक छोटा एयर कंडीशनर लगा रखा है कि आपका, इसको हम टेक्निकल भाषा में अंडर टनेज एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगर आपने एक बड़े रूम में छोटा एसी लगा रखा है या आपके एयर कंडीशनर की पोजीशन जो है वो इस तरह से है कि जहां आप जनरली बैठते हैं या सोते हैं उस जगह पे एयर कंडीशनर का फ्लो सीधा नहीं आता है, तो पंखा आपके लिए वापस से वरदान की तरह साबित होगा। क्यों? क्योंकि पंखे का काम है एयर को सर्कुलेट करना, और जब वो एयर सर्कुलेशन में आ जाती है तो अगर एसी किसी कोने में भी लगा हुआ है तो भी आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, आपको एयर कंडीशनर का आनंद आने लगेगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता था। एयर कंडीशनर के साथ में फैन को यूज करने का तीसरा फायदा, अगर आप फिक्स स्पीड या नॉर्मल एयर कंडीशनर जिसको बोलते हैं, या नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर जिसको बोलते हैं, वो आप यूज करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, गर्मी का समय है, पीक आपके समर्स चल रहे हैं, आपने टेम्परेचर लेट से 22 के पे फिक्स किया था, टेम्परेचर धीरे धीरे करके एयर कंडीशनर ने 22 डिग्री पे सेट कर दिया, पहुंच गया है वो, उसका कंप्रेसर कट ऑफ हुआ और आपको धीरे धीरे पसीने आने लगते हैं। इस समस्या का निवारण भी आपका ये छोटा सा फैन ही है। अगर आप फैन यूज करते हैं एयर कंडीशनर के साथ में तो ये जो कट ऑफ टाइम है, इस टाइम का आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को आप बिजली की बचत के लिए यूज कर सकते हैं। आप रात को सोते समय टाइमर लगा के सो सकते हैं। सुबह के समय वैसे भी टेम्परेचर बाहर कम होता है, आपने 3-4 घंटे आपने एयर कंडीशनर चला लिया, उसके बाद में टाइमर की सहायता से वो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, आपका हल्का हल्का फैन चल रहा था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एसी बंद हो चुका है। आप बिजली की बचत करेंगे, आपको जो कंफर्ट मिलना चाहिए वो आपको कंफर्ट मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि पंखा एयर कंडीशनर के साथ चलाते हैं हम तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये डिसएडवांटेज जो है बहुत ही माइनर है, आप इसको आराम से इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में इसको यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में फ़ैन चला रहे हैं, और ऑफिस आपका ऐसी जगह है जहाँ पे रोड साइड है, धूल मिट्टी आती है, तो आपको अपने एसीज़ की सर्विसिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, उसके फिल्टर क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पंखे के साथ डस्ट जो है वो घूमेगी और उस डस्ट को एसी कैच करेगा, उसके फिल्टर जल्दी चोक हो जाएंगे। तो केवल एक ही छोटी सी इसके अंदर डिसएडवांटेज है, अदरवाइज इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपको एयर कंडीशनर के साथ में फैन चलाना चाहिए और अपना कंफर्ट बढ़ाते हुए बिजली की बचत करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जल्द ही आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, परिवार में इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में।